हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन है लेसन 16 चिट्ठी के अक्षर। बेटे, इस पाठ में लेखक ने सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करते हुए बम फटने के कारण कंधे तक अपना दाहिना हाथ खो देने वाले महपाल सिंह की जिंदा दिली और कर्मठता का वर्णन किया है। यानी जो महपाल सिंह हैं वो उनका एक हाथ नहीं है, फिर भी वो कितना अच्छा लिखते हैं इस बात को उसको बताया गया है इस पाठ के अंदर। कठिन अभ्यास द्वारा बाएं हाथ से सुंदर अक्षर लिखने वाले और संपादक बन चुके महपाल सिंह ने सिद्ध कर दिया कि स्वस्थ चिंतन द्वारा विकलांगता की भावना पर विजय पाना संभव है। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, तो अगर हमारे शरीर में कोई कमी भी है तो फिर भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। अब ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो लोग साधारण दिखते हैं वे ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम था महपाल सिंह। चिट्ठियां तो बराबर आती ही रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन की ओर अपनी ओर खींच लिया। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। इसका कारण था यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। महपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, यानी लेखक जो था उसकी कोई जान पहचान नहीं थी महपाल सिंह से। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह कि बड़ी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास भेजा गया, यानी जो जिस अखबार में वो छपी थी वो अखबार भी महपाल सिंह ने लेखक के पास भेजा। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार होने वाला। वो अखबार केवल सप्ताह में एक बार ही छपता था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए बहुत सी जानकारी की बहुत सी बातें भी थी। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सी बातें भी लिखी थी। मैं अखबार देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेखक जो है अखबार देखकर बहुत खुश हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी, यानी दूसरे अखबार के लिए लेखक ने फिर एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। वे भी कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी मांगते थे। उस अखबार में कहानी और कविता दोनों ही चीज छपती थी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था, यानी जब वो कविता मांगती तो कविता दे देता और कहानी मांगते तो कहानी दे दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। इसके सहारे से वो एक दूसरे के मित्र बन गए। लगभग साल 1.5 साल बीत गया। महपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे घर ही ठहरने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि कभी आप यहाँ आए तो मेरे घर पर रुके। मैंने भी उन्हें पत्र में लिख दिया, यदि आना हुआ तो दर्शन के लिए जरूर आऊंगा। संयोग की बात 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। अचानक से एक शादी निकल आई और लेखक को उधर जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महपाल सिंह को दी थी। नियत तारीख यानी निश्चित तिथि पर मैं उस बारात में सम्मिलित होना यानी शामिल होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महपाल सिंह के घर गया। जब बारात से उनको फुर्सत मिली तो वो उसके घर गए, महपाल सिंह के घर गए। महपाल सिंह अपने घर के बाहर ही कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महपाल सिंह हैं? महपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह एक उछल पड़े। वो पहचान गए कि ये तो अखिलेश शर्मा है। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी,
आप क्षमा कीजिए। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। दृष्टि माने नजर। अचानक उनका एक ही हाथ था, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। यानी उनका सीधा हाथ कटा हुआ था, वो केवल उल्टा ही हाथ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश और थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे, यानी अनेक प्रश्न आने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की है? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी टकटकी यानी एक नजर देखना, लगातार देखना, देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हो? क्या यह ही आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? कि उन्होंने कहा, क्या आप ये देख रहे हैं कि मैं एक हाथ का हूँ? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। आप तो मेरेपन की बात भाप गए यानी जान गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। लेखक ने कहा कि मैं यही सोच रहा था कि आदमी उल्टे हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर राइटिंग लिख सकता है। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। ये मनुष्य के ऊपर होता है कि वो किस हाथ का यूज करे। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। उनकी उम्र कितनी थी? 55 वर्ष। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। सटीक यानी एकदम सही। संयोग से मुझे की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा, यानी एक लड़ाई पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था, यानी जब वो निशाना लगा रहे थे, तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। उनका हाथ कट गया था, इसलिए उन्हें उनकी पेंशन बांध दी गई और उनको नौकरी से, मतलब उनको सैनिक में जो भर्ती थे सेना में, उससे निकाल दिया गया। सरकार ने मुझसे पूछा कि सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूंगा। मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूंगा, लिखूंगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। इंतजाम यानी व्यवस्था। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख लिखे। वे सभी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया, दक्ष यानी बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सही हो गया, तो अखबार में निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 25 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर तथा अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात ते सिल पर निशान। यानी अगर आदमी बहुत मेहनत करे, प्रैक्टिस करे अच्छे से, तो सिल पर भी निशान पढ़ सकते हैं। मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष भी देख लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह से विदा ली।